बहुत पहले एक गांव में केशव नाम का एक शिवजी का भक्त रहता था। केशव उस गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार से बातें करता था। केशव एक अनाथ बच्चा था, इसीलिए गांव वाले केशव को उनके अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। केशव हर रोज उसके गांव के पास रहे शिवलिंग की पूजा करता था। लेकिन उस गांव का सरपंच रायन्ना केशव से किसी कारण नफरत करता था। एक दिन केशव शिवलिंग के पास जा रहा था। क्या रे केशव, हर रोज जंगल में जाकर क्या कर रहे हो? बहुत देर वहीं रह जाते हो। कहीं तुम उधर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं साहब, मुझे क्यों शक कर रहे हो? मैं किसी के साथ विश्वासघात करने वालों में से नहीं हूँ। जंगल में रहे शिव जी के लिंग को पूजा करके आता हूँ। उस शिवलिंग के पास कोई नहीं जाता, पर तुम अपना काम बंद करके हर रोज जा रहे हो। मुझे तो कुछ शक हो रहा है रे। दया करके मेरे ऊपर निंदा मत डालिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं भी तेरे साथ आऊंगा, चल। आज मैं देखूंगा तुम पूजा कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो। उसके बाद रायन्ना भी केशव के साथ जंगल जाने लगता है। जंगल में रहे शिवलिंग को देखकर केशव बहुत खुश होता है। शिवलिंग को पकड़कर उसे बहुत आनंद महसूस होता है। उसके बाद उस शिवलिंग को पानी से अभिषेक करके फूलों से सजाता है। पूजा करने के बाद वहीं बैठकर शिवलिंग को भक्ति भाव से देखने लगता है। केशव से थोड़ी दूर में रायन्ना भी वहीं रहता है। रायन्ना देख रहा था कि केशव क्या कर रहा है। उस समय रायन्ना को एक अद्भुत मणि मिलती है। वो मणि कुछ नया लगने पर उसे लेकर रायन्ना वहां से वापस गांव निकलने लगता है। लेकिन केशव शिवलिंग को वैसे ही देखता रह जाता है। स्वामी परमेश्वर, तुझे देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। स्वामी, तेरी पूजा किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा। मैं यही तुम्हारी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। इस जंगल में तुम्हें अकेले छोड़कर मुझे जाने का मन नहीं लग रहा स्वामी, लेकिन भाग्य को बदल नहीं सकते ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद केशव भी वहां से चला जाता है। अगले दिन उस गांव वालों को केशव शिवलिंग के बारे में बताता है। केशव की बातें उस गांव वाले बहुत ध्यान से सुन रहे थे। देखिए, जंगल में एक शक्तिशाली शिवलिंग है। अगर आप भक्ति श्रद्धा से उस शिवलिंग को पूजा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। इसीलिए मेरे साथ आप भी हर रोज आकर परमेश्वर की पूजा कीजिए। ऐसे शिवलिंग के बारे में लोगों को कहते समय सरपंच रायन्ना वहां आता है। केशव की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे हो बेकार लड़के, तेरा दिमाग घूम गया क्या? तुम्हारे साथ साथ इस लोगों को भी पागल बनाना चाहते हो? सब लोग ध्यान से सुनो, ये पागल की बातें मत सुनो। इसकी बातें सुनकर धोखा मत खाओ। जाओ यहाँ से अब। सरपंच की बातें सुनकर सब गांव वाले केशव की बातों को टालकर वहां से चले जाते हैं। उससे रायन्ना बहुत खुश होता है। रायन्ना के अपमान से केशव बहुत दुखी होता है। वो जंगल में रहे शिवलिंग के पास भागते हुए चला जाता है। वहां जाने के बाद वो रोते हुए, स्वामी परमेश्वर, रायन्ना की बातें सुनकर लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबको बदलने की जिम्मेदारी तुमको है स्वामी। वो मैं कभी होने नहीं दूंगा रे। अरे केशव, तुम्हें दोबारा इस शिवलिंग के पास नहीं आना चाहिए, समझे? अगर मेरी बात नहीं सुनने से मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कह रहे हो सरपंच जी? क्या मैंने आपको कभी कोई नुकसान किया है? दया करके मुझे कुछ मत कीजिए। इस शिवलिंग के पास नहीं आने से मेरी जान निकल जाएंगे। मुझे ऐसे ही रहने दीजिए सरपंच जी। बस कर, तेरे साथ मैं भी परसों यहाँ आया ना। बस 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 कर, तेरे साथ मैं भी परसों यहाँ आया ना। मुझे उस दिन एक अद्भुत मणि मिला। उस मणि को शहर ले जाकर परीक्षा करवाने से पता चला वो एक कीमती हीरा है। इस इलाके में बहुत संपत्ति है रे। वो संपत्ति पूरा मुझे चाहिए, समझे? नहीं नहीं सरपंच जी, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। तुम्हारी सहमत की जरूरत किसको है रे?
मैं इस शिवलिंग को यहाँ से निकाल दूंगा, तब इस जंगल में रही पूरी संपत्ति मुझे हासिल होगी। उसके बाद आसपास के पूरे गांव का राजा मैं बनूंगा। मुझसे और कोई अमीर यहाँ नहीं रहेगा। रायन्ना जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शिवलिंग को यहाँ से निकालने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। मेरे शिव जी यहीं रहना है। शिव जी के लिए मैं एक बड़ा मंदिर बनाकर उत्सव करूँगा। क्या करोगे? तुम जिंदा रहो तब ना। ऐसे कह के सरपंच केशव के सर पर मारता है। उससे केशव के सर से खून बहने लगता है। उसके बाद रायन्ना जेसीबी लेकर शिवलिंग को निकालने का प्रयत्न करता है। शिवलिंग निकालते समय एक रोशनी आती है। उस रोशनी में से परमेश्वर प्रत्यक्ष होते हैं। परमेश्वर को देखकर केशव बहुत खुश होता है। रायन्ना में डर शुरू होता है। शिवजी अपनी शक्तियों से रायन्ना को बहुत मारते हैं। उसके बाद रायन्ना के दोनों पैर लंगड़े हो जाते हैं। वो चल नहीं पाता। रायन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। तब रायन्ना ऐसे प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, क्षमा कीजिए, मैंने गलती किया है, मुझे बचाइए। आगे से मैं गलती नहीं करूंगा स्वामी। ऐसे कहते समय शिवजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब रायन्ना रोने लगता है। देखिए रायन्ना जी, आपने जो काम किए हैं उसके लिए परमेश्वर आपको दंडित किए। थोड़े दिनों तक आपको ऐसे अपाहिज रहना पड़ेगा। परमेश्वर आप पर दया बरसाने तक आप मेरे साथ यहीं रहकर शिव जी की पूजा कीजिए। ठीक है केशव, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा और बहुत मारा है, मुझे माफ करो केशव। ऐसे कहकर रायन्ना बहुत पछताता है। उसके बाद चलने में असमर्थ रहे रायन्ना भी शिवलिंग के पास हर रोज आकर पूजा करना शुरू करता है।